बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। इमरान खान अडयाला जेल के अंदर गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर कैद, लेकिन रात गए अडयाला जेल पर दहशत गर्दों के हमले के हवाले से सनसनीखेज इतलात सामने आ रही हैं। इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर इस वक्त भी मैं जब ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूं तो अडयाला जेल के चारों इतराफ में सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की हेडक्वार्टर GHQ के चारों तरफ हाई अलर्ट, रेड अलर्ट। तफसीलात में जाने से पहले सवालात अहम तरीन बड़े उठ रहे हैं। अडयाला जेल में खौफनाक तरीन, खतरनाक तरीन दहशत गर्द हमले की मनसूबाबंदी के पीछे कौन है? इमरान खान पर कातलाना हमले के बाद अब तक उनके खिलाफ कितनी इस किस्म की कोशिशें और साजिशें फेल हो चुकी हैं? 21 जर्नैलों ने अहम तरीन मामले पर हमायत कर दी है और इसकी तफसीलात में जाने से पहले आपको यह बताना जरूरी है कि आज ही इमरान खान की जानिब से अडयाला जेल से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को एक अहम तरीन और खौफनाक पैगाम दिया गया। मैंने पिछली वीडियो की जिसमें मैंने बताया कि इमरान खान ने किसी भी किस्म की मुफाहमत से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि जब तक आइन और कानून के तहत हक हुक्मरानी पाकिस्तानी अवाम की जानिब से जिनको वोट दिया गया उनके हवाले नहीं किया जाता, उस वक्त तक माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के साथ किसी किस्म की कोई मुफाहमत नहीं होगी। और फिर उस वक्त के बाद अब यह खतरनाक तरीन पैगाम क्या है? इसके पीछे, इन तमाम तर मैसेज के पीछे क्या है कि रात गे ये खबरें सामने आ जाती हैं कि जनाब अडयाला जेल में खतरनाक तरीन दहशत गर्दी। जनाब, इसकी तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको सबूतों के साथ आपके सामने वो अहम तरीन खबरें रखूंगा डाट कनेक्ट करने से पहले कि इमरान खान को मुसलसल क्या पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। और ये जो ताज़ा तरीन वाक़या है, ये जो दहशत गर्दी के हवाले से सनसनीखेज खबरें आ रही हैं, ये जो ताज़ा तरीन वाक़या है, यहाँ तक पहुँचने से पहले मैं आपके सामने 7 नवंबर 2023 की खबर रखना चाहता हूँ। रावलपिंडी पुलिस ने अडयाला जेल के करीब दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाते हुए 1.5 किलो से ज़ायद इंतहाई खतरनाक धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया। यह धमाका खेज मवाद अडयाला जेल से 1 किलोमीटर के, सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर गोरखपुर में सड़क किनारे एक लावारिस मशकूक बैग से बरामद किया गया। धमाका खेज मवाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से 1500 ग्राम हाई पोटेंशियल धमाका खेज मवाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रखा गया था। पुलिस और कानून नाफज करने वाले इदारे अडयाला जेल के करीब धमाका खेज डिवाइस की तहकीक क्यों कर पहुंची, कैसे पहुंची, इसकी वो तफ्तीश उन्होंने शुरू कर दी है। सर्च ऑपरेशन उन्होंने इस हवाले से कर दिया है और ये तला जब मिली, बड़ी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। फिर बम डिस्पोजल टीमें आई, उन्होंने नाकारा बनाया। टीम जो है वो उसके बाद ये सारा बम डिस्पोजल टीम ये डिवाइस लेकर अडयाला जेल रवाना हो गई और सर्च ऑपरेशन किया गया। ये पहली खबर मैंने आपके सामने रखी। गुज़श्ता 2-3 माह के दौरान इस किस्म की बेशुमार खबरें आ रही हैं वहां से। अब ये पहली खबर है 3 नवंबर की और अब ताज़ा तरीन खबर। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि वहां पर चल क्या रहा है अडयाला जेल के अंदर, पहले वो मैं आपके सामने रखता हूं। रात गए ये खबर आई, रावलपिंडी की अडयाला जेल बहुत बड़ी तबाही से मच गई। ये 7 मार्च की रात गए की लेटेस्ट खबर है और 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, भारी मिकदार में असला बरामद हुआ। CPO रावलपिंडी का कहना है कि रावलपिंडी पुलिस और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई की। दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। अडयाला जेल का नक्शा, हैंड ग्रेनेड, अडयाला जेल का नक्शा उनके पास से बरामद हुआ है। हैंड ग्रेनेड और IED खुदकार हथियार बरामद हुए। पुलिस और दीगर कानून नाफज करने वाले इदारों ने अडयाला और चारों अतराफ में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एक तरफ 23 नवंबर की खबर, दूसरी तरफ ये 7 मार्च की खबर। अब इसके दौरान हो क्या रहा था? इमरान खान तक बार बार पैगामात पहुंचाए जाते हैं कि इमरान खान माफ़ी मांग लें, इमरान खान मुफाहमत कर लें, इमरान खान डील कर लें, और ये मुतालबा वो मुतालबा बराह रास्त बिल वास्ता। और आज इमरान खान ने कहा कि मुझे पता है 8 फरवरी के बाद मुझसे क्यों राब्ता नहीं किया गया, इस वक्त मैं खामोश रहूँगा, बाद में बताऊँगा। लेकिन उन्होंने वाजे कर दिया कि वो पाकिस्तानी अवाम के लिए
डट कर खड़े हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं थकता, मुझे जितने मर्जी दिनों के लिए आप जेल के अंदर डाल दें, मुझे आप नहीं गिरा सकते। और अब फिर आज इस किस्म की इतलात का सामने आना, सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त तूफान बरपा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्योंकि एक्स बंद है और लोग अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं, तो जनाब बड़ी तादाद में VPN लगाकर लोग एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता क्या ये किसी किस्म का कोई माहौल बनाने की कोशिश है, ये किसी किस्म की बड़ी कार्रवाई से पहले क्या खुदा ना खास्ता आवाम की जहन साजी की जा रही है कि अडयाला जेल के अंदर ये सब कुछ हो सकता है, या इमरान खान को डराया जा रहा है, इमरान खान को धमकाया जा रहा है। क्योंकि एक तवातर के साथ इस किस्म की खबरें आ रही हैं। मैं डाट कनेक्ट करूंगा, हवा के अंदर बात नहीं करूंगा। पहली खबर मैंने आपके सामने रखी है जनाब, ये मैंने आपके सामने नवंबर 2023 की खबर जो है, 7 नवंबर 2023 की खबर आपके सामने रखी। लेकर चलता हूं जनाब आपको बुध 31 जनवरी 2024, अडयाला जेल पर दहशत गर्दी का खदशा, 3 रोज में हमले की धमकी अमेज काल मौसूल। ये एक और खबर है। रावलपिंडी में कायम सेंट्रल जेल अडयाला की इंतजामिया को 3 दिन के अंदर निशाना बनाने की धमकी अमेज काल मौसूल हुई, जिसके बाद इंतजामिया ने पुलिस और दीगर मुतल्लिका इदारों को आगाह कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जेल इंतजामिया को नामालूम नंबर से धमकी अमेज काल के मौसूल हुई, जिसमें नामालूम कॉलर ने आइंदा 3 रोज में अडयाला जेल पर हमले की धमकी दी है। ये 31 जनवरी 2024 इलेक्शन से एक हफ्ता पहले भी इस किस्म की खबर चलवाई गई। वाकया हुआ नहीं हुआ इसकी तफसीलात में आगे जाते हैं, लेकिन खबर चलवाई गई। जेल इंतजामिया काल मौसूल होने के बाद उन्होंने रावलपिंडी पुलिस को आगाह कर दिया। हुकाम का कहना है कि धमकी अमेज कॉल अडयाला जेल के ऑफिशियल नंबर पर की गई, जिसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से धमकी अमेज फोन कॉल के मुतालिक इतला दी गई। और सीनियर पुलिस अफसर के मुताबिक धमकी अमेज कॉल के बाद सेंट्रल जेल अडयाला की सिक्योरिटी को रेड अलर्ट कर दिया गया है। जेल के गिरदोनवा में सिक्योरिटी को बढ़ाकर 8 मकामात पर नाके कायम कर दिए गए हैं और एलीट फोर्स के 5 सेक्शन भी मुसलसल पेट्रोलिंग पर हैं। और नीचे क्या लिखा हुआ है, वाज़ेह रहे कि सेंट्रल जेल अडयाला में तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, साबिक वज़रा शेख रशीद, फवाद चौधरी और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही भी कैद हैं। और इस माहौल के अंदर फिर यह खबर टेल की जाती है। ऊपर की तफसीलात आपके सामने है, क्या कहा जाता है। मजीद 2 खबरें आपके सामने रखूंगा। एक 3 जनवरी 2024 की खबर है, यह भी जनवरी के महीने की है। अडयाला जेल में कैदी को कत्ल कर दिया गया और जनाब मकतूल सेल को वकास, आसिफ नकाश और बिलाल ने हाथ पांव बांधकर पहले ज्यादती का निशाना बनाया, फिर मकतूल को गले में फंदा डालकर कत्ल कर दिया गया, मकतूल सबील को। और जनाब ये 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दरमियानी शब थी। सांस उखड़ने पर दवाई भी दी गई। 1 जनवरी की सुबह मकतूल बेहोश पड़ा था और उसके बाद फिर गले पर तशद्दुद के निशानात थे। मौत मशकूक हुई, जिसके बाद तो फिर जेल इंतजामिया ने इसकी तफ्तीश की तो पता चला कि ये तो साथी कैदियों ने इसको कत्ल किया है। 3 खबरें। चौथी खबर, यह खबर सिर्फ 1 हफ्ता पहले की है, इलेक्शन से जनाब, इलेक्शन से 1 हफ्ता माफ कीजिए, अब से तकरीबन 1 हफ्ता पहले की, इलेक्शन के बाद की 29 फरवरी की खबर है। अडयाला जेल के हाई सिक्योरिटी जोन में कैदी के हाथों कैदी का कत्ल, 2 जख्मी। ये ताज़ा तरीन खबर। और ये कहा गया कि जहनी मरीज हैं अडयाला जेल के अंदर। जहनी मरीजों के सेल नंबर 8 में वाकया पेश आया। कैदी एहसन ने पानी वाले मग से दीवार से ईंट खर्च कर निकाली और दीगर जहनी मरीज कैदियों पर हमला कर दिया और सोए हुए कैदी जख्मी हुए। जख्मी कैदियों में इजाज रब्बानी, शिराज और हमाद अली। तमाम जख्मियों को पिम्स अस्पताल पहुंचाया गया, जहां जख्मी इजाज दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गया। जेल हुकाम का कहना है कि वाकये की इंक्वायरी कर रहे हैं। DIG रावलपिंडी जेल खाना जात ने भी कहा कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अब ये सारी खबरें पहले आप जहन में रखिए और उसके बाद फिर इस के साथ डाट कनेक्ट कीजिए। मैं दोबारा ये खबर आपके सामने रखता हूं। आज की ताजा तरीन खबर, रावलपिंडी की अडयाला जेल बड़ी तबाही से बच गई। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, भारी मिकदार में असला बरामद हुआ। CPO रावलपिंडी का कहना है कि रावलपिंडी पुलिस और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई की। दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। अडयाला जेल का नक्शा, हैंड ग्रेनेड और IED खुदकार हथियार भी बरामद हुए। और इस वक्त जब मैं आपके सामने यह खबर रख रहा हूं तो ना सिर्फ अडयाला जेल के चारों अतराफ बल्कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर GHQ के चारों अतराफ भी रेड अलर्ट है और अडयाला जेल के चारों अतराफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा आज की 2 बड़ी खबरें हैं, बैकग्राउंड के तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूं। एक खबर है जनाब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया, कि जिसके अंदर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर यह कहा गया कि 9 मई के किरदारों को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अज़म के मुताबिक कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। 20, 21, 22 के करीब पाकिस्तान की टॉप स्लॉट जो जर्नैल, अहम तरीन कोर कमांडर्स कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का हिस्सा वो करते हैं, 20 से 22 जर्नैल, उनका एलामिया समझा जाना चाहिए, उनका मौक़िफ़ समझा जाना चाहिए इस एलामिये को कि जनाब 9 मई के किरदारों को कैफरे किरदार तक
पहुंचाया जाए। लेकिन इमरान खान का इसके ऊपर रद्दअमल क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से इमरान खान का ये मौक़िफ़ आज का नहीं है, ये जो आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर 20-22 जर्नैलों की जानिब से ये जो मौक़िफ़ सामने आया है, इमरान खान बारहा ये बात कर चुके हैं और एक तरह से इन 21 जर्नैलों ने इमरान खान के इस मौक़िफ़ की तायद की है, इमरान खान के इस मौक़िफ़ की हमायत की है। वो इमरान खान का मौक़िफ़ क्या है, वो इस प्लेटफॉर्म के सामने हम इस पर बार बार आपके सामने रख चुके हैं। आज के दिन इसको इमरान खान ने खुद भी रिफ्रेश किया है, वो आपके सामने रखते हैं। इमरान खान ने कहा, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस एलामिया की तायद करता हूं, 9 मई में मुलविस मुल्ज़मान को सजा मिलनी चाहिए। इस किस्म की हेडलाइन तो उन्होंने लगा दी ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के दरमियान ये फासले को पैदा करें। लेकिन नीचे चलकर इमरान खान ने कहा क्या है, इमरान खान ने कहा जनाब के 9 मई के वाकयात पर कमीशन बनना चाहिए, CCTV वीडियोस निकाली जाएं। वो पहले भी ये बात कर चुके हैं कि कोर कमांडर हाउस लाहौर और GHQ हेडक्वार्टर रावलपिंडी, यहां पर CCTV फुटेज निकाली जाए और उन्होंने कहा कि देखा जाए। उन्होंने कहा, कोर कमांडर्स एलामिया की मुकम्मल तौर पर तायद करता हूं, 9 मई के वाकयात में मुलविस मुल्ज़मान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनका कहना था, हम फौज के खिलाफ नहीं हैं, ना ही तसादुम चाहते हैं, हमारी पार्टी फौज के हरगिज़ खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा, ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने हमारी मखसूस नशिस्तें छीन कर जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई, PTI को मखसूस नशिस्तें न देकर हमारी ख़वातीन पर जुल्म किया गया। इलेक्शन में धांधली इलेक्शन कमीशन ने की है, धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज हर जमात का हक है। 8 फरवरी से किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया, पहले यानी इसका मतलब है राब्ते हुए थे। उन्होंने कहा, 8 फरवरी से किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया, मुझे मालूम है मुझसे रब्ता क्यों नहीं किया गया, बताना नहीं चाहता। IMF को खत इसलिए लिखा क्योंकि सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम मुमकिन नहीं, हमारा 70% पैसा कर्ज उतारने में चला जाता है। और फिर इस मौक़िफ़ को उन्होंने दोबारा से दोहराया, उन्होंने वाज़े कर दिया कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस एलामिया की तायद करता हूं, 9 मई के वाकयात में मुलविस मुल्ज़मान को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कैसे, पहले कमीशन बनाएं और CCTV फुटेजेस निकालें और पता चलें कि ये सब कुछ आखिरकार किया किसने था। क्योंकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर इस अज़म का इज़हार किया गया था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अज़म के मुताबिक 9 मई के मनसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और शहदा की यादगारों की बेहरुमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन के मुतल्लिका दफ़ात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। और नीचे ये कहा गया था कि जनाब ये मुनज़्ज़म मुहिम है, गलत मालूमात, मसकशुदा हक़ाइक़ इबहाम, और जनाब मकसद क्या है कि 9 मई की घनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। तो यही तो कहा इमरान खान ने कि आखिरकार वो घनौनी सरगर्मियां कौन सी थीं, उन घनौनी सरगर्मियों के पीछे कौन थे, उन घनौनी सरगर्मियों से पर्दा फाश होना चाहिए। क्योंकि इमरान खान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि ये सीधा सीधा एक फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तमाम तर पाबंदियाँ लगाने के हवाले से किया गया। इसके पीछे कौन था? इमरान खान बार बार ये बात कह चुके कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और करना चाहिए। अच्छा, अब इसी दौरान ये होती है जनाब अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट कि जनाब अडयाला जेल के ऊपर दहशत गर्द हमले के हवाले से आती है खबर, जो कि इस कोई पहला वाकया नहीं है। एक तरतीब के साथ मैंने तमाम तर वाकयात आपके सामने रखे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने से लगातार यहाँ पर 4 मरतबा इस किस्म के वाकयात, और हर दफ़ा वाकयात की नौयत पहले से ज़्यादा शदीद, वो जो कहते हैं ना उनकी इंटेंसिटी पहले से ज़्यादा शदीद, कि पहले तो जनाब कार आ गई, उसके बाद जनाब कहा कि अतराफ से मवाद बरामद हो गया, उसके बाद कहा कि जेल के अंदर कैदी ने कत्ल कर दिया, फिर दूसरे कैदी ने कत्ल कर दिया, और आज ये कि बाकायदा तौर पर 3 दहशत गर्द गिरफ्तार कर लिए गए जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है और जिनके पास डिवाइसेस भी थीं, जिनके पास ये इस किस्म का मवाद भी था और जिनके पास खास तौर पे अडयाला जेल का नक्शा बरामद हुआ। अब इसके अंदर क्या पैगाम है, इसके अंदर क्या मैसेज है कि अफगानिस्तान से आए हुए ये दहशत गर्द अडयाला जेल पर हमला करना चाहते हैं, दहशत गर्दी करना चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले इस किस्म की खबरें भी नून लीग के व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर चलवाई जाती रहीं कि जनाब ये देखिए इमरान खान ने क्योंकि अफगानिस्तान की तालिबान की हमायत की थी तो वो उनको छुड़वाना चाहते हैं, और इस किस्म की खबरें कि जनाब अडयाला जेल के ऊपर हमला हो सकता है। और फिर ये सारी बातें, आपको याद होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे जब जेल के अंदर, उस वक्त भी कहीं इस किस्म की कहानियाँ आई, बाद में उन कहानियों के पीछे कौन था। और फिर
अभी इससे पहले इमरान खान के साथ मुसलसल इस किस्म की पैगाम रसानियों के पीछे, इस किस्म के पैगामों के पीछे कौन? इमरान खान ने कहा कि वो घबरा नहीं रहे, इमरान खान ने कहा कि वो डरेंगे नहीं, इमरान खान ने कहा कि वो डट के खड़े हुए हैं, इमरान खान ने कहा कि वो चेहरों से नकाब नोच डालेंगे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ किया है, ये धांधली ज़दा हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने मुलव्वस की है। अब इस हालात के अंदर इस खबर का आना यकीनी तौर पर उस वक्त जब इमरान खान ये कह रही हैं, हाँ बिल्कुल मैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये की तायद करता हूँ, आप 9 मई के किरदारों को सामने लेकर आएँ, ये खबर इस वक्त सामने आना बड़ा सिग्निफिकेंट है। आप ज़रूर इसके ऊपर कमेंट करके बताएंगे, अपनी राय ज़रूर देंगे, क्योंकि कप्तान खड़ा है डट के सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपकी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए। अपना वक्त ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।